में लगातार दैवीय आपदा आती रहती हैं, जिससे जनहानि के साथ लोगों के मकानों को भी भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा का कहना है कि दैवीय आपदा के लिए मानव भी जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इसको रोकने और इससे निपटने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ की घटना एक के बाद सरकार इसका गहन अध्ययन कर रही है, जिसका परिणाम जल्द आएगा। हर बार अलग अलग प्रकार के आपदा में भवनों से संबंधित, भूमि से संबंधित और भी जो कच्चे घर हैं उनसे संबंधित आपदाओं में प्रदेश सरकार को हमेशा विशेष रूप से भारत सरकार ने समय समय पर जब बड़ी आपदाएं आई हैं शिथिलता दी हैं, ऐसा नहीं है। और सरकार के माध्यम से अच्छे बजट का प्रोविज़न भी किया है, क्योंकि मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप देखते हैं तो धारचूला और मुंशियारी के अंदर जितने तटबंध बनाए गए उससे बहुत बड़ी ज़मीनों का रुकाव हुआ है। ऐसी बागेश्वर कपकोट के अंदर भी आपने देखा होगा। सरकार उनको रोकने के लिए जो भरसक प्रयास किए जाते हैं वो कर रहे हैं, चाहे पूर्णागिरि का स्थान है, चाहे उसके लिए विशेष बजट का प्रोविज़न भी किया जा रहा है। उसको रोकना ही हमारा कर्तव्य रहता है और ख़ास तौर पर थोड़ा सा मानव से भी गलतियां हो जाती हैं, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हम घरों को और ड्रेनेज जो है उसको पानी को ना रोकें और उससे लोगों का नुकसान ना हो। जोशीमठ के लिए क्योंकि जितने स्थान पे आया वहाँ की स्थिति सामान्य है, वहाँ पर सरकार ने विशेष ध्यान दे करके और वैज्ञानिक तरीके से उस पर काम करना प्रारंभ। हर बार अलग अलग प्रकार के आपदा में भवनों और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद तमाम नकल करने वालों और नकल कराने वालों को सबक मिल जाए। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहाँ भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहाँ भी गड़बड़ियों की और उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार ठोस पहल कर रही है। इसी के तहत आगामी 30 जनवरी को राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन होता है। इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 43 मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों को बुलाया गया है। ये कंपनियां शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों द्वारा लगभग 1500 युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में दिनांक 30 तारीख को प्रातः 10 बजे से एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 11 सेक्टर्स की अलग-अलग लगभग 44 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और युवाओं के लिए 1500 से अधिक वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसका कि बोर्ड हमने अपने कार्यालय में लगाया भी है और प्रेस के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी किया गया है। और प्रदेश सरकार कई शहरों को विकास की धारा से जोड़ने का काम कर रही है।
अल्मोड़ा में जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। जाम से राहत के लिए सरकार पार्किंग का निर्माण करा रही है और 25 करोड़ की लागत से पार्किंग बन रही है। ऐसे में वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को भी जाम से निजात मिल जाएगा। देखिए, लंबे समय से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की एक समस्या थी और अभी एक बड़ी पार्किंग जो है यहाँ पर संचालित थी। वर्तमान में जीजीआईसी के समीप पे एक नई पार्किंग का निर्माण हो रहा है और निश्चित तौर पे इससे सभी समस्त नगरवासी और जितने भी पर्यटक हमारे नगर में आते हैं वो लाभान्वित होंगे। सर, ऐसा है, इस काफ़ी लंबे समय से हम रोड पर ही सामान उतारते हैं। सारे जितने भी हमारे साथ के ट्रांसपोर्टर हैं वो भी रोड ही पर उतारते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि हम अपने गोदाम पर या एक निश्चित जगह पर सामान रख सकें। अगर ये ट्रक स्टैंड बनता है तो इसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी और जिससे कि हमारा व्यापार भी आगे बढ़ने की संभावना है। किस तरह से परेशानियाँ होती थी? आप परेशानी ये होती कि लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि रोड में गाड़ी उतरती थी और कभी भी कोई भी आवाजाही में लगातार रोड चलती रहती, जिससे भी कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी। और उत्तराखंड में इन दिनों फर्जी डिग्री वालों पर एसटीएफ शिकंजा कसने में जुटी हुई है और एसटीएफ ने 36 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा है जो फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी डिग्री बनवाने वाले 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने इन दोनों युवकों की जानकारी ईडी को दे भी दी है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। जो मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में एसटीएफ द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी बीएमएस की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह। तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है ये, तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तून वाला, ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बाकी इसमें जो मेन है इमलाक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जहाँ से जिससे ये डिग्री बनवाते थे, उसके लिए हमारी लगातार कोशिश जारी है। जो मुकदमा था 10/1/2000। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।